साथियों नमस्कार। चुनाव आ गया है, चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में इंडी गैंग बार बार यह भी चर्चा करना चाहता है कि बेरोजगारी और महंगाई पर स्पष्ट बात नहीं की जा रही है। अरे साहब, अगर भाजपा नहीं कर रही है, एनडीए नहीं कर रहा है, तो आप ही आंकड़ों के आधार पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? लेकिन आंकड़े तो तुलनात्मक रूप से बताने पड़ेंगे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस यूपीए की सरकार में मूल्य वृद्धि क्या प्रतिशत रही? सामान्यतः जो पेट्रोल ईंधन की बातें होती हैं वो 35 रुपये था 2004 में, और 2014 में 72-73 रुपये औसतन चला। इसी प्रकार 24-25 रुपये डीजल था, जो 50 से ऊपर रुपए हो गया 2014 में। आखिरकार यह जो वृद्धि थी ये 100% से ऊपर की हुई, किंतु मोदी जी के 10 वर्ष में 2014 से 2024 में वह 72-73 रुपए से 100 रुपए के आसपास ही पहुंचा पेट्रोल। यूपी में 96 रुपए 97 रुपए है, तो यानी वृद्धि 50% हुई। इसी प्रकार जो अन्य खाद्य सामग्रियां हैं, वो आटा, दाल, चावल, जिनको भी आप देख लें, उनकी वृद्धि 2004 से 2014 तक में 100% से अधिक है, और औसतन 2014 से 2024 के बीच में उनकी वृद्धि 100% से कम है। तो महंगाई दर कम है मोदी राज में। यह आंकड़ों के आधार पे 10 साल के सुगम कार्य कुशलता को दर्शाता है। इन आंकड़ों की कभी इंडी गैंग चर्चा करने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उन्हें फर्जीवाड़ा करके केवल दोषारोपण करना है। साथ ही साथ जब आप बेरोजगारी की चर्चा करते हैं तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो नियमित कर्मचारियों का है, 2014 में 2,90,00,000 का था, और आज वह 7,50,00,000 लोग हो गए हैं ईपीएफ जिनका रेगुलर है। इर्रेगुलर वाले 2014 में 11 करोड़ थे, आज वे 28-29 करोड़ हो गए, यानी दुगना से अधिक इर्रेगुलर हो गए वाले एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड धारक हो गए हैं, और नियमित वाले वो भी 1.5 गुना से अधिक हो गए हैं। या किसको रोजगार मिला भाई? ये कर्मचारी कौन हैं जिनका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कट रहा है? और उसके आधार पर ये तय होता है कि बेरोजगारी यूपीए काल से बहुत अधिक सुधरी है, बढ़ी नहीं है। फिर भी चिल्लाते रहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। तो यह बात आंकड़ों के आधार पे वे कह सकते हैं। महंगाई की दर, खुदरा दर 4% पे पहुंची हुई है, जो 2014 में 12-13% हो गई थी। कभी भी आंकड़ों के आधार पे इसीलिए चर्चा नहीं कर पाते हैं, केवल एक लाइन चिल्ला देते हैं, अरे सब छोड़िए, बेरोजगारी और महंगाई की चर्चा कीजिए। गैस सिलेंडर की बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। 250 रुपये का था अटल जी की सरकार के अंतिम दौर में, तत्पश्चात 2014 में वो पहुंचा 450 रुपये के आसपास। प्रदेशवार कुछ 19-20 होता है, लेकिन 2014 से 2024 की यात्रा में वह 900 रुपया आज है सामान्य लोगों के लिए, लेकिन निर्धन लोगों के लिए 600 रुपये में ही है। वह भी वृद्धि जो लगभग 80-100%, 90-100% यूपीए काल में हुई, किंतु मोदी काल में वह 100% सामान्य लोगों के लिए और निर्धनों के लिए लगभग 50-60% ही हुई है। बीच के काल में सब्सिडी घटा देने से
वह जरूर 1100-1200 रुपये रेट का सिलेंडर हो गया था, किंतु उसका कारण था जो लोन लेके कर्जा लेके गैस पर 1.5 लाख करोड़ का बोझ देश पर भर दिया गया था, जिसकी भरपाई मोदी सरकार ने की है। तो महंगाई किसी स्तर पे किसी प्रकार से वह वृद्धि नहीं पाई है जो यूपीए के 10 साल के शासन में था। इसलिए मोदी जी का काल महंगाई और बेरोजगारी की दृष्टि से भी सर्वोत्तम है। तुलनात्मक अध्ययन ही माध्यम है और उसमें वह सर्वोत्तम है। भारत माता की जय।